नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झाड़ करेला की खेती के बारे में। सबसे कम खर्चे में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली खेती है झाड़ करेला। तो झाड़ करेला की खेती के बारे में बातचीत शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल के ऊपर क्लिक कर लें। इसी के साथ मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं झाड़ करेला के बारे में बातचीत। तो दोस्तों, ये है झाड़ करेला, जिसे शुगर के मरीज दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इसका रेट भी मार्केट में काफी ज्यादा है। आपको बता दूं कि कहीं कहीं इसे जंगली करेला कहते हैं, कहीं झाड़ीदार करेला कहते हैं, कहीं देसी करेला कहते हैं, कहीं बाड़ी करेला कहते हैं। आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब रही बात कि इसे लगाने का सही समय क्या है, तो इसे लगाने का जो सही समय है वो है फरवरी और मार्च का महीना। फरवरी और मार्च में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इन महीनों में जिस भी महीने में आप चाहें इसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई करने के लगभग 55 दिन बाद ये आपको फल देना शुरू कर देगा, यानी कि आप इसके ऊपर से करेले तोड़ना शुरू कर सकते हैं। अब आपको लगाना कैसे है, तो 1 एकड़ में अगर आपको लगाना है तो सबसे पहले उस खेत के अंदर गोबर की खाद डालिए, अच्छे से जुताई कीजिए, खेत को प्लेन कीजिए। उसके बाद में उसमें मेड़ें बनाइए, छोटी छोटी मेड़ बना लीजिए और इन मेड़ों के ऊपर, जो मेड़ों का डिस्टेंस है, लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी है 3 फीट और पौधे से पौधे की दूरी रखनी है 3 फीट। और इसके बाद में आपको क्या करना है, ऐसे बीज लेने हैं। इन झाड़ करेलों के बीजों को आपको 12 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देना है। उसके बाद में उन्हें कुछ ऐसी ट्रे के अंदर आपको लगा लेना है। जब इनमें से पौधा निकल जाए और लगभग 1 गिट्ठ का पौधा हो जाए, इतना बड़ा पौधा मतलब 6 इंच का पौधा हो जाए, तब आपको उसे खेत में लगा देना है। पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट आपको रखनी है। पौधे लगाने के बाद जब ये थोड़ा सा बेल और बड़ा आकार ले, उस टाइम में हर पौधे के पास में आपको क्या करना है, आपको पोल लगा देना है। पोल लगा दीजिए, लकड़ी का कुछ है तो वो लगा दीजिए और उसके बाद में इन सभी पोलों को धागों से बांध देना है। यानी कि आपको मैं बता दूं, जैसे अंगूर की बेल को हम पूरा बिछोना देते हैं फैलने के लिए, वैसे ही इन पौधों को भी बिछोना देना पड़ेगा पूरा फैलने के लिए। और अगर आप अच्छा बिछोना बना सकते हैं तो आप 3 बाई 3 की जगह जो है दूरी को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ज्यादा ही कीजिएगा, कम मत कीजिएगा। 3 बाई 3 कम सबसे कम है। 3 बाई 3 के हिसाब से आपके कुल 4840 पौधे 1 एकड़ के अंदर लग जाएंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 55 दिन बाद जब ये प्रोडक्शन देगा, तब बस इतना सा करेला हुआ तभी उसको तोड़ लिया। तोड़ने के बाद आप उसे लोकल मार्केट में बेच सकते हैं। आज के हिसाब से अगर आप और मैं खरीदने जाएंगे तो अपने को 120, 130, 140, 150 रुपए तक प्रति किलो ये करेला मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग होलसेल में बेचते हैं तो भी आज का रेट इसका लगभग 100 रुपए किलो है। अगर 100 रुपए किलो के हिसाब से भी आप इसकी प्रोडक्शन आमदन मान के चलें तो मैं आपको बता दूं 4840 पौधे आपके 1 एकड़ के अंदर लगेंगे। और अगर एक पौधा कम से कम प्रोडक्शन देता है तो भी 1 किलो प्रोडक्शन देता है। और 4840 गुना में 100, 4,84,000 रुपए की प्रोडक्शन आपके खेत में आराम से हो सकती है। यह बात आप मानकर चलिए। अब लोग कहेंगे कि भैया आज के हिसाब से आपने ये रेट बता दिया, अगले साल ये रेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 50 रुपए प्रति किलो से कम इसका रेट कभी नहीं जाने वाला। और उसके हिसाब से भी लगभग 2,42,000 रुपए आप 1 एकड़ में आराम से कमा सकते हैं। और 2,42,000 1 एकड़ में एक सीजन के अंदर बहुत बड़ी आमदन होती है। अब इसके अंदर आप कहेंगे कि कुछ दिक्कत भी होती होगी करेला के अंदर। इस करेला के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं लगती, क्योंकि इसका करेला जो है वो बहुत छोटा साइज होता है, काफी हार्ड होता है, कई दिन रखोगे तो भी खराब नहीं होता है, बहुत कम बीमारी होती है। बीमारी पानी ज्यादा ठहरेगा तो फंगस लग सकती है, और अगर फ्लावर कई बार ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं तब आपको कोई ना कोई स्प्रे इसके ऊपर अपने डॉक्टर से पूछ के कर देनी है। अब रही बात
कि भाई अच्छी प्रोडक्शन का मामला है लेकिन लोग इसे करते क्यों नहीं, क्योंकि लोग इसकी छोटे स्तर पर मार्केटिंग नहीं करना चाहते, इसीलिए इसकी खेती नहीं करते। अब आप कहेंगे कि मार्केटिंग कैसे, तो आपको मैं बता दूं कि आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है। डेली का 1 एकड़ के अंदर ये 40-50 किलो मुश्किल से ही आ पाएगा। 50 किलो भी अगर आ जाता है तो आपको क्या करना है, अपने लोकल शहर में जाना है, वहां पर जो रेडी है सब्जी वाली, हर रेडी के ऊपर अगर आधा आधा किलो करेला भी आप बेचेंगे ना, तो भी आप 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा के भाव में बेच सकते हैं। और अगर आप इस तरह की मार्केटिंग करते हैं तो आपकी आमदन भी ज्यादा हो जाएगी। कम से कम 100 रुपए किलो बता रहा हूं दोस्तों। और शुगर के मरीज जो है वो डायरेक्ट आपसे संपर्क करके भी ले सकते हैं। इसके अंदर किसी प्रकार का फर्टिलाइजर नहीं डालना, बस गोबर की खाद और नीम खली पाउडर, ये आपको इस्तेमाल करना है। और इसके अंदर कोई जरूरत नहीं है, पानी कम है तो टपका सिंचाई से कर दीजिए, पानी ज्यादा है तो खुला खेत में छोड़ना शुरू कर दीजिए फ्लड इरिगेशन के हिसाब से। ज्यादा पानी की भी डिमांड इस खेत में नहीं रहेगी। बस इसके लिए थोड़ा सांचा तैयार करना होता है, जैसे अंगूर की बेल का होता है। खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए एबीसी इंडिया।